हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों को अनुपात और समानुपात से संबंधित वैसे प्रश्नों को आसानी से हल करने का तरीका बतलाऊंगा जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेते हैं पहले प्रश्न को, और पहला प्रश्न है कि 3:5:2 का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। यानी ये दिया हुआ है और इसका व्युत्क्रमानुपाती निकालना है। तो व्युत्क्रमानुपाती निकालने का, जैसे किसी का भी व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, जैसे 5 का क्या होगा 1/5, 7 का क्या होगा 1/7 होगा। यानी किसी का व्युत्क्रमानुपात जो है उसको पलट दिया जाता है। उसी प्रकार हम निकालेंगे 3 का 1/3 अनुपात 5 का 1/5 और 2 का 1/2 हो जाएगा। अब इसको सीधा में इसको बटे ख़त्म करके सीधा अनुपात में हम लिख देंगे। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसको आसानी तरीके से 3, 5 और 2 का एलसीएम, 3, 5, 2 का एलसीएम लघुत्तम समवर्तक क्या होगा 3 × 5 = 15 दूना 30। 30 से हम सबको गुना कर देंगे। तो 30 से हम सबको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 23, 30 को करेंगे 6, 30 से इसको गुना करेंगे तो 15। यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2/2.5 अनुपात 3/4 किसके बराबर है ये। तो क्या करेंगे, 9 है तो 9 को हम लिखेंगे 3/2 और फिर ये है 2.5 अनुपात 3/4। यहाँ हो जाएगा कितना 2.5 × 2 कितना हो जाएगा 5। यानी कि इससे इसमें यानी इसको कटा देंगे हम, या ऐसे लिखेंगे हम 3/, यहाँ 4 है ना, इसको लिखेंगे 4 × 3/1 लिख सकते हैं। गुना में पावर जुड़ता है तो 1 लिखा नहीं जाता, और फिर 3/4 ये कट गया एक बार में, यानी क्या बच गया 3:1। लेते हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न है कि 3:5, 4:3 और 5:7 का मिश्र समानुपात क्या होगा। इसका मिश्र समानुपात क्या होगा। तो मिश्र समानुपात हम कैसे निकालते हैं, तो इसमें जो होता है पहला का पहला फिर सब पहला, इसको गुना में लिखना है 3, 4, 5, 3, 4, 5, फिर अनुपात, फिर लिखना है 5 दूसरा वाला का दूसरा वाला, यानी 5, 3, 7 यही लिखना है। इसमें देख लीजिए जो करता है 5, 5 करता है, 3, 3 करता है, तो 4:7 यही हो जाएगा इसका मिश्र समानुपात। यानी कि पहला का सब का पहला वाला को एक तरफ गुना में लिखेंगे, फिर दूसरा वाला का एक तरफ लिखेंगे, और दोनों को कटा करके जो आएगा वो मिश्र समानुपात उनका होगा। अगला प्रश्न है, यदि A/B 5:6 है और B/C 3:1 है तो ABC अनुपात में क्या होगा। तो इन प्रश्नों का मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, और उसमें बारीकी से बतलाया गया है कि जब AC कैसे निकालेंगे, BC कैसे निकालेंगे, ABCDEF तक निकालने के लिए हम बतलाए हैं। तो आप अच्छा होगा कि आप इसके लिए उस वीडियो को जा कर के अवश्य देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, जा कर के आप देख लीजिए। तो इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। AB दिया हुआ है 5, 6, तो हम लिखेंगे 5, 6 AB। BC दिया है 3, 1, तो B और C 3, 1 लिख देंगे हम ABC। इस तरह से है ये। हम क्या करेंगे, इसके सामने में जो है उसको सामने वाला को घेर देना है। बाकी ये 3 से इधर जितना भी है सब में गुना करना है। इस 3 से इधर जितना है सब में गुना करना है। तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। अब क्या करना है, जो इधर है इसके बाद जो इधर है उसको सिर्फ लास्ट वाला, ऊपर वाला का लास्ट वाला से सिर्फ गुना करना है। 1 × 6 यानी 6। यदि देखेंगे यदि तीनों किसी से कटता है तो कटा देंगे, जैसा कि यहाँ कट रहा है 3 से तीनों कट रहा है, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 दूना 6, ये आंसर हो जाएगा। इसका विस्तृत रूप से जानकारी के लिए आप उस वीडियो को जरूर जा कर के देख लें। लेते हैं अगले प्रश्न को, और यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है
और उनका योग दिया है 600। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात है, और यदि आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो केवल 2 से 4 सेकेंड में आपका बन जाएगा ये। तो पहले हम समझा देते हैं कि दो संख्या का अनुपात दिया है और योग दिया है, निकालना है बड़ी संख्या, ठीक है। तो जो निकालना है पहले हम उसको देखेंगे, निकालना क्या है इसमें से, तो निकालना है बड़ी संख्या। तो जो संख्याओं का अनुपात दिया है उसमें हम देखेंगे कि बड़ा कौन है। तो इसमें कौन बड़ा है? 7 होगा, जाहिर सी बात है 7 होगा, तो हम 7 लिख देंगे, ठीक है। यानी जो निकालना है उसको हम ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, अब दिया क्या है? दिया है उनका योग, मतलब दोनों का योग दिया है, तो दोनों का हम यहाँ पर योग लिखेंगे। जो दिया रहेगा वही उस करेंगे हम। योग दिया है तो योग लिखेंगे हम 5 + 7, जो दिया रहेगा वही हम लिखेंगे, और जो यहाँ पर जो लिखेंगे वही दोनों का योग लिखे, तो दोनों का योग को ही हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी हो जाएगा 7/12 गुना 600, 12 × 5 = 60, यानी कि 350 हो जाएगा बड़ी संख्या। देखिए इसका क्लियर आपको अगले प्रश्न में भी हो जाएगा कि कोई धन अजय और विजय में 4:3 में बांटा जाता है, ठीक है। यदि विजय का भाग 2400 रुपया हो तो कुल धन कितना होगा? तो सबसे पहले हम बतलाएं कि जो निकालना है उनको ऊपर में लिखना है। कुल धन तो बांटा है 4/3 में, तो कुल कितना हो जाएगा? 4 + 3, ठीक है। जो निकालना है उसको हम सबसे पहले ऊपर में लिख देंगे, जो निकालना है। नीचे में हम क्या लिखेंगे? जो दिया गया हो। दिया क्या है? विजय का भाग दिया है, तो विजय का भाग इसमें कौन सा है? देखिए अजय और विजय, तो अजय विजय, विजय का भाग ये 3 है, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। जो दिया रहेगा उसको नीचे में लिखना है, और फिर हम विजय का भाग लिखे, विजय का भाग है 2400। इतना कर दिया, आप आसानी से उसका आंसर निकल जाएगा। 7/3 गुना 2400 काट देंगे 8 बार में, 8 × 24, 800, 8 × 7 = 5600 आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगले प्रश्नों को, और अगला प्रश्न है कि ए, बी और सी के मासिक आय का अनुपात 4, 5 और 7 दिया हुआ है। यदि ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपया कम है तो बी की मासिक आय क्या होगी? तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करना है? जो निकालना है उनको ऊपर में लिख देना है। बी की मासिक आय निकालना है, तो देखिए बी का कौन सा होगा? ए बी सी, यही है बी का, तो हम 5 लिख देंगे, ठीक है। और अब दिया क्या है उसको नीचे में लिखना है। तो यदि ए की मासिक आय सी के मासिक आय से 900 रुपया कम है, ए का जो है सी से, ए और सी का दिया हुआ है अंतर, ए और सी का अंतर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर वही करेंगे, ए सी का अंतर ज्ञात कर लेंगे हम। 7 - 4 कम है, तो 7 में 4 कम हम कर देंगे, घटा देंगे इसको, और यही दिया हुआ है 900, यानी यही दिया हुआ है 900, यानी 5/3 गुना 900, यानी कि 1500 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, 3 संख्याओं का जो संख्या जो है 1:2:3 के अनुपात में है, 3 संख्या, और उनके वर्गों का योग दिया है 2366, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए इसको क्या करना होगा, इसमें हम मान लेते हैं कि x, इसमें अनुपात में देते हैं 1x, इसके वर्गों का योग दिया है, ठीक है। और फिर दूसरा है 2x मान लेते हैं, और तीसरा 3x मान लेते हैं, ठीक। यानी 3 संख्या 1, 2 और 3 का अनुपात दिया है और उनके वर्गों का योग दिया है, तो इनका हम वर्ग कर का योग कर दिए, हम इनका वर्ग किए, इनका वर्ग किए, और अनुपातिक संख्या जो x उसमें सब में हम लगा दिए, और तब जाकर के वो है 2366 लिख दिए। तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 9, 4 लिख देते हैं एक बार, x² + 4x² + 9x²।
बराबर 2366। 9 4 13 1 14, 14 एक्स स्क्वायर बराबर 2366 काट देते हैं। 14 का 14, फिर बच जाएगा 9, 14 छक्के 84, बच जाएगा 12, 14 9 में 126, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 169 पर रूट यानी कि 13। x का मान बोला है तीसरी संख्या क्या माने हम 3x, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी यानी 3 गुना 13 39। हैं अगले प्रश्न को, और प्रश्न है कि 5 केले और 4 सेबों का जो मूल्य है वो 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो 1 केला और 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो 5 केला 4 सेब का मूल्य, तो हम केलों में अनुपातिक हम मान लेते हैं x, तो 5x, और इसमें सेब का मान लेते हैं 1 सेब का y रुपया, तो 4 सेबों का 4y हो जाएगा। यानी 1 केले का यदि x रुपया मानते हैं तो 5 केला का 5x और 1 सेब का y रुपया, तो 4 सेबों का 4y हो जाएगा। ये किसके बराबर है 3 केले का तो 3x और 7 सेबों का तो 7y, इसके बराबर में है। तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा 2x और इधर जाएगा तो ये घट जाएगा 3y। x बटे y बराबर क्या हो जाएगा 3/2। x है 1 केला का और y है 1 सेब का, तो दोनों का अनुपात कितना हो गया 3:2 हो गया। मूल्यों का अनुपात 3:2 हो गया। लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है कि मोहन और सोहन के प्रति माह जो आय है वो उसका अनुपात 7:5 है 5 है, और उनके खर्चों का जो अनुपात है 5:3 है। और यदि प्रत्येक 1200 रुपया बचाता हो तो उनके आय का अंतर क्या होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं आय में जो है अनुपातिक संख्या x है, तो आय क्या इसका हो जाएगा 7x, इसका हो जाएगा 5x, और इसका हम y मान लेंगे, यानी कि आय में x मान लेंगे अनुपातिक संख्या और खर्च में y मान लेंगे। तो बचत बराबर खर्च माइनस, मतलब बचत बराबर क्या होगा आय माइनस खर्च। तो हम इसमें 7 में 5 को घटाएंगे इसका, यानी कि 7x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 1200। प्रत्येक 1200 बचाता है तो प्रत्येक का 1200, फिर इसमें घटाएंगे हम दूसरे वाला का 5 माइनस 3 यानी 5x माइनस 3y, यानी इसका x मान लिए हैं, इसका y मान लिए हैं। बचत के लिए हम आय में खर्च को घटा दे रहे हैं, तो 12 इसका भी बचाता है, प्रत्येक 1200 बचाता है तो प्रत्येक का हम 1200 लिख दिए। क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे बराबर करने के लिए, और हमको काटाना है कि इसको y को कटा देना है, क्योंकि I पूछा है तो हमको x का मान निकालना है। यदि हमको बचत के बारे में कुछ बोलता तब हम y का मान निकालते, इसीलिए हम यहाँ पर x का मान निकालने के लिए y वाला को हम कटाएंगे। तो y वाला को कटाने के लिए इसको 3 से, इसको 5 से गुना कर देंगे। 21x माइनस 15y बराबर 12×3=3600, और इसको गुना करेंगे तो 5 25x माइनस 5×3=15y बराबर 6000। चिन्ह बदल देंगे तो ये कट जाएगा, ये घट जाएगा, -4x बराबर ये घट जाएगा 0, 10 में 6 गया 4, 5 और 5 में 3 गया 2, माइनस कट गया x बराबर 4 छके 24 यानी कि 600। अब देखिए हमको बोला क्या है आय का अंतर, तो 7x माइनस 5x यही है इसका अंतर, कितना हो गया 2x यानी 2 गुना 600 यानी कि 1200। लेते हैं अगले प्रश्न को, और एक प्रश्न है कि एक झोले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, और उनका अनुपात है ये 1 2 4 5। यदि इन सिक्कों का मूल्य 400 रुपया हो तो 20 पैसे
के सिक्के जो है 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है। तो जो अनुपात दिया हुआ है हम लिख देते हैं 1, 2, 4, 5। देखिए ये मूल्य दिया हुआ है तो इसको हम मूल्य में यानी रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसको रुपया में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो रुपया ही है, ये 50 पैसा का है, ये 25 पैसा का है और ये 20 पैसा का है। तो यहाँ रुपया दिया हुआ है तो इसको हम रुपया में बदल लेते हैं। तो रुपया में बदलने के लिए 1 रुपया का है तो इसको भाग नहीं देना है, 50 पैसा का है ये तो इसको 2 से भाग दे देना है, ये रुपया बन जाएगा। 25 पैसा का है इसको 4 से भाग देना है, ये रुपया बन जाएगा। ये 20 पैसा का है तो इसको 5 से भाग देंगे तो ये रुपया बन जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 1:1:1:1 हो जाएगा। ये सब रुपया में बदल गया। अब क्या करना है, इनका मूल्य दिया हुआ है, कुल मूल्य दिया है 400। तो हमको निकालना है 20 पैसा का सिक्का जो है 25 पैसा से कितना अधिक है, मतलब दोनों का अंतर निकालना है। तो देखिए 20 पैसा और 25 का ये है और 25 पैसा का ये है, तो क्या हो जाएगा 5 - 4 निकालना है यही, इसलिए 5 - 4 बटे दिया क्या है, सबका मूल्य दिया हुआ है। तो सबका मूल्य दिया हुआ है मतलब टोटल दिया है तो इसको हम टोटल कर लेंगे क्योंकि ये मूल्य में निकाले हम। यानी क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी यहाँ 4 हो जाएगा, अगुने 400 100 यानी 5 में एक जाएगा 1 × 1 100, यही हो गया आंसर। यानी जब मूल्य दिया रहेगा तो हम जो अनुपात है उसको मूल्य में कन्वर्ट कर देंगे और जो पूछा जाएगा उसके अनुसार से फिर निकाल देंगे। लेते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा तीनों मिलकर के 378 सिक्के हैं के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। ये क्या है, मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। इससे पहले वाले में सिक्कों का अनुपात था, यहाँ मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो देखिए मूल्य का अनुपात है 13, 11 और 7। मूल्य का अनुपात दिया है और कुल क्या दिया है, सिक्कों की संख्या दिया है। तो मूल्य से हम सिक्कों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, मूल्य से मतलब जैसे ये 1 रुपया का है तो सिक्का कितना होगा 1 गुना, मतलब इसको 1 से ही गुना करेंगे। लेकिन 50 पैसा का ये मूल्य इतना है तो सिक्कों की संख्या कितना होगा, इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको गुना 2 होगा। और ये 25 पैसा का है तो गुना 4 होगा। सिक्कों की संख्या कितना होगा, यही होगा। जब हम किसी मूल्य से सिक्कों की संख्या में बदलेंगे तो उसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, यानी इसको 1 से गुना करना होगा क्योंकि 1 रुपया का है तो 1 से गुना कर दीजिए 13, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 28। यानी कि जब हम मूल्य से सिक्कों में बदलेंगे तो गुना करेंगे और जब सिक्का को मूल्य में बदलेंगे तो भाग करते हैं। अब हमको निकालना क्या है 50 पैसे के सिक्का। तो 50 पैसे का कौन सा है, इसमें 50 पैसा का है बीच वाला 22 बटे यहाँ क्या दिया है कुल सिक्कों की संख्या। तो इसको सबको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 28, 22, 50 और 13 63 गुने दिया हुआ है 378, काट दीजिए 6 बार में, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, ये आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं अगले प्रश्न को, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामनाथ के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 55 हो और पैरों की संख्या 160 हो तो उनके पास गायों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि कुल सिरों की संख्या, तो जितना सिरा होगा उतना ही कुल, मतलब उसके पास गाय और मुर्गे से मिला करके होगा। मतलब जितना सिरों की संख्या प्लस बराबर क्या हो जाएगा गायों और प्लस मुर्गों की संख्या। तो इसमें किसी गायों की संख्या मान लेते हैं। माना कि यदि गाय का संख्या यदि x है तो मुर्गा का संख्या कितना होगा 55 में घटा देंगे हम, 55 - x हो जाएगा। क्योंकि कुल सिरों की संख्या 55 है मतलब कुल पशुओं की संख्या 55।
तो यदि गाय का x है तो 55 माइनस x मुर्गा हो जाएगा। अब देखिए बोला है पैरों की संख्या, तो यदि गाय x है तो पैर कितना हो जाएगा, इसको किससे गुना कर देंगे, पैर 4 से, और इसको किससे गुना कर देंगे, क्योंकि मुर्गा का 2 गो होता है इसलिए 2 से हम इसको गुना कर दिए, दोनों मिल करके हो जाएगा 160, दोनों मिल करके 160 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 110 माइनस 2x बराबर 160, घट जाएगा 2x, और ये भी इधर जाके घट जाएगा तो क्या बचेगा 50, 2 से 25, तो x का मान 25 हो गया, और x हम माने थे किसको, गाय को ही माने थे, तो यही आंसर है, यही आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। और आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।